नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए आपको दिखाते हैं हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई। क्यों कहते हैं कि एमएसपी की हमारी जिम्मेवारी है। एमएसपी से अगर एक पैसा भी कम में कोई फसल बिकी कल को, तो फिर हम रिजाइन कर देंगे। आज भी मंडियों में जाकर के देख लो, कोई एमएसपी नहीं है। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो सारा राजस्थान से लगता है। आपने कह तो ये रखा है कि कोई भी किसी भी प्रदेश का व्यक्ति किसी प्रदेश में जाकर के अपनी फसल बेच सकता है। अगर मेरे साथ लगते हुए राजस्थान का किसान अपना नरमा और कपास एलनाबाद की मंडी में लेकर के आता है तो उसको रोक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का किसान अगर अपना धान आपकी करनाल की मंडी में, आपकी सोनीपत की, पानीपत की, इन मंडियों में लेकर के आता है तो उसको रोक दिया जाता है। किसान की फसल आपके यहाँ आकर के एमएसपी पे ना बिके, उसके लिए तो आप रोकने का काम करते हो। एक तरफ ये कहते हो कि किसान अपनी फसल जहाँ मर्जी ले जाकर के बेच देगा, दूसरी तरफ आप रोकते हो। आपने सभी में आदेश दे रखा है, सभी में कह रखा है कि नहीं, इस तरह से किसान जो है दूसरे प्रदेश से आकर के हमारे प्रदेश में फसल नहीं बेच सकेगा। तो इसका तो सीधा मतलब है कि आप अपनी मनमर्जी से किसान की फसल को बिकवाओगे और किसान की फसल भिजवाने का काम करोगे। आपने तो इस बात पे भी बहुत जोर लगाया था। आपने मक्का भिजवा दिया। वो मक्के वाला किसान बेचारा आज रोता हुआ घूम रहा है। आज उसका मक्का बाजार में बिकने की बजाय 800-900 रुपये क्विंटल के हिसाब से उसको फेंक करके आना पड़ता है। आपने भी बड़ौदा में ये भाषण दिया था और कहा था कि अगर एमएसपी से नीचे एक दाना भी बिक गया तो मैं उसी टाइम रिजाइन कर दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अपने चलो मंडी में मैं आपके साथ चलता हूँ, प्राइवेट गाड़ी में बैठ करके। मुख्यमंत्री वाले में तो बैठ के जाओगे तो कोई 5-7 खड़े कर देंगे अधिकारी ला के कि हमारा ठीक रेट पे बिक रहा है। लेकिन प्राइवेट में चलो मेरे साथ मंडी में, आपके सामने सैकड़ों किसान ऐसे खड़े हो जाएंगे आकर के जो ये कहेंगे कि हमारा जो आज भी बाजरा जो है पिटा पड़ा है मंडी में, धान कोई खरीदने वाला नहीं है, आज धान को पशु नहीं खा रहा, ये हालत है। इसलिए मैं तो आपसे फिर यही कहूँगा कि आप अपने इस प्रस्ताव को वापस लेकर के ये प्रस्ताव भेजो ताकि इस प्रदेश के किसान को आपकी सरकार पे विश्वास हो सके कि प्रदेश की सरकार जो है किसान का हित चाहती है। और मुझे नहीं लगता कि आप कोई इस तरह की बात कहोगे। इसलिए जहां वो लोग तो अपनी बात कहने की बजाय, क्योंकि वो फंसे हुए थे, उनको पता था कि 2012 वाली बात पे तुम्हारे से जवाब मांग लिया जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं आपके साथ भिड़ करके नेम होकर के चले गए। स्पीकर साहब ने आज गलती करी, उनको बिठाए रखना चाहिए था सारी रात। क्या जरूरत थी नेम करने की? लगाते रहते नारे, थारा केले थे। कम से कम उनकी पोल तो खोलने का काम करते। उनकी भी पोल नहीं खोल पाए आप लोग और किसान की भी मदद नहीं कर पाए। इसलिए मैं आपके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। इसके लिए मैं वॉकआउट करके जा रहा हूं। चुहाई हंसने के कुछ पल्ला था, दांत फाड़ लिए। कम से कम शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि जो बात मैंने कही है उस बात पे गौर करो बजाय दांत फाड़ने के। अभय सिंह जी, नहीं थोड़ी बहुत अभय सिंह जी, शर्म है। आपके माध्यम से घर में पैदा हुए हो, आपके माध्यम से हमारे बहुत ये वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम लोकतंत्र का इस बात को मेरे वाली पे गौर करो, सोचो। मैं क्या कह रहा हूँ अभय सिंह जी, लोकतंत्र का ये तकाजा है कि कोई बात अगर कही जाए तो उसका जवाब सुना जाए। बातें सुनू यहाँ बैठ। अगर आपने कुछ कहा तो जवाब सुन के जाओ। कम से कम आप तो वो जो कांग्रेस के मित्र हैं वो तो बिना कहे चले गए, आप कह के जा रहे हो, बात भी नहीं सुन रहे हो। उत्तर जवाब तो सुन जाओ, जवाब सुन के जाओ, जवाब सुन के जाओ। नहीं, बहुत हमारी तो एक एक बात कांटे की है, तर्क के साथ है, तर्क के साथ है, तर्क के साथ। श्री बलराज कुंडू जी, बलराज कुंडू जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया। आज इस सम्मानित सदन के बीच में जिस प्रकार का माहौल
मेरे को देखने को मिला है, ये प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और 70% पॉपुलेशन कृषि और उससे आश्रित लोगों की इस प्रदेश की है, और उसका इतना महत्वपूर्ण विषय और उस विषय के लिए जिस प्रकार से नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं।